यार मम्मी एक बात बताओ, मैसेज आ रखे हैं बहुत सारे। सब पूछ रहे हैं कि जो हमारे दाल छोले राजमा चने हो, इन्हें सेफ रखने का, सुरक्षित रखने का क्या तरीका है, जो इनमें कीड़े ना हो या ये खराब ना हो या इनमें फंगस ना लगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या करना है बताओ, इनकी कोई एक बढ़िया सी ट्रिक। सारी दाल, छोले, राजमा, इन्हें सभी को सालों साल तक सुरक्षित रखने के लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक बताती हूँ। चलिए, जिसमें हमारी ये सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी हमेशा के लिए। आइए बताती हूँ। हमें अपनी दाल, यानी कि दाल होगी, राजमा हो गया, छोले हो गए, उन्हें सेफ रखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो चाहिए हमें तेज पत्ता, दूसरी चाहिए हमें ये लौंग। ठीक है। अब क्या है कि जैसे हमारे दाल का डब्बा है, ठीक है, और ये हमारी लौंग है और ये हमारा तेज पत्ता। हम इसे टिश्यू पेपर में इसलिए लेंगे, जैसे 5-6 हमने लौंग ले ली ऐसे, ये टिश्यू पेपर में, ये हमने 2 तेज पत्ते के पत्ते रखे और मतलब 1 किलो अगर दाल है हमारी तो उसमें 5 से 10 लौंग, हाँ, और 2 से 4 तेज पत्ता। तेज पत्ता रख दो। और तेज पत्ते को रखने का इसमें बंद करके रीजन ये है कि इसकी तेज पत्ते की या लौंग की जो महक है हमारी दाल में ना आवे। किसी किसी को ऐसा तेज पत्ता नहीं पसंद आता या लौंग की चीज नहीं पसंद आती, तो इसमें लपेट के रख दो। दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो जो टिश्यू पेपर है ये मॉइस्चर को सोखता है, तो इसलिए हमारी दालों में कभी नमी भी नहीं आने की। ठीक है, ये हमने ऐसे रख दिया इसमें ऐसे, और इसके बनने के बाद अपना डिब्बे को ढक्कन रख के रख दो। और एयर टाइट डिब्बे में। हाँ, जो बस दाल के डिब्बे हो हमारे घर में। हाँ, एयर टाइट डिब्बों में हाँ, अपना एयर बने। टाइट में। ठीक है। तो आपने देखा ना मम्मी ने जो बताया है, इस तरीके से अगर आप तेज पत्ता और लौंग को अपनी दाल छोले राजमा में लगा के रखोगे ना टिश्यू पेपर में, तो आपकी दाल वगैरह ये जो है राजमा छोले, इनमें कीड़े नहीं लगेंगे, फंगस नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने की आपकी दाल वगैरह में। इस ट्रिक को यूज करना और कमेंट करके जरूर बताना मम्मी की दी हुई ये सॉलिड ट्रिक आपको कैसी लगी। अब मैं एक बात बता, जो हमारे गेहूं का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ रही थी कमेंट अभी, तो इसमें उन्होंने पूछ रखा है कि जो हमारा गेहूं का जो आटा होता है इसमें सुरसुली और छोटी छोटी पिड़ाई हो जाती है। उन्हें हम तो पिड़ाई बोलते हैं, वैसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो उनका कोई सोल्यूशन है तेरे पास? अरे मम्मी, आटे का एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा ना गेहूं के आटे को सेफ रखने का, कि उसके बाद गेहूं का आटा चाहे 30 दिन हो जाए या 1 साल, गेहूं के आटे में ना तो वो छोटे छोटे कीड़े होने के जिन्हें हम पिड़ाई कहें, ठीक है, और ना सुलसुली होने की। चलो बताता हूँ बेहतरीन ट्रिक। तो मम्मी जी क्या करना है, देखो, हमें अपना जो ये गेहूं का आटा होता है इसे ठीक रखने के लिए ना, मतलब जो इसमें कीड़े ना हो, पिड़ाई ना हो, या ये किसी भी तरीके से खराब ना हो, सुलसुली ना हो, तो उसके लिए हमें 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन 2 से ही होता है सारा काम। एक तो हो गया हमारा तेज पत्ता, ठीक है जी, और एक होगी हमारी लौंग। ठीक। अब आप पूछोगे कि इसे कैसे करना है। देखो, अगर हमारा ये 10 किलो का कंटेनर है जिसमें हम आटा रख रहे हैं, ठीक, तो 10 किलो आटे में कम से कम भी 7 से 8 ये जो है तेज पत्ता ले लिए। ले लिए मम्मी। अब क्या करना है, देखो इसे रखने का तरीका। सबसे पहले अपनी ये छन्नी हो, इससे ऐसे करा करा, और जैसे ही आपने करा होगा, ये देखो आपको हमारे तेज पत्ते दिख भी रहे होंगे जो हमारे आटे में ऑलरेडी हैं। ठीक, ये देखो, और इन्हें तेज पत्ता को बिल्कुल अंदर जो आटे के बीच में को इसे ऐसे लगा के रख दो और इसको ढक दो। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया लौंग का कैसे होगा, फिर लौंग का क्या काम है। तो जब आप इसे आटे को ऊपर कर दोगे ना ऐसे, तो अब क्या करना है कि अब लेनी है थोड़ी सी लौंग। देखो, अब कितनी लेनी है, 10 किलो अगर आपका ये कंटेनर है तो इसमें कम से कम भी 10 से 15 लौंग ले लो। ठीक है जी मम्मी। ठीक। अब इनको रखने का तरीका, अब देखो इन्हें ऐसे करके और इसमें फैला लो और इसको फिर यूं मिक्स कर लो। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि भैया जब हम इसे छानेंगे तो ये तो लौंग बाहर आ जाएंगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको आटा ही तो सेफ रखना है, ये थोड़ा कि लौंग छनेंगी नहीं। अब देखो यहाँ दिखाओ मम्मी जी, अब जैसे हमने ये छाना, आटा छाना, जैसे ही हम आटा छानेंगे, ठीक, तो ये लौंग आ गई, दिख गई मम्मी। हाँ, और उसके बाद इसको वापिस इसमें डाल के और इसे ऐसे कर दो, तो देखो ये तेज पत्ता वगैरह सब इसमें है। अब क्या करना, सुना हो गया ये। अब इसको जो एयर टाइट आपका कंटेनर होता है इसे अपना बंद करके और रख दो। तो आप देखोगे चाहे सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात का मौसम आए, कोई सा भी सीजन आ जाए, आपका आटा जो है वो लंबे टाइम तक, सालों तक खराब नहीं होगा। और मैं सीधे सीधे अगर अपनी भाषा में कहूँ ना, जिस चीज के लिए आप मुझे जानते हो, भैया आटा तो खत्म हो जाएगा पर खराब नहीं होने का। इस बात की मेरी गारंटी है, तुम्हारे भाई की इस बात को नोट कर लेना। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना गेहूं के आटे को सेफ रखने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी। यार मम्मी सुनो, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि घर से छिपकलियां भगाने का कोई ऐसा सॉल्यूशन बता दो जिससे ये छिपकलियां पूरी तरह से चली जाएं, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन यूज करते हैं उसमें छिपकली 2-4 दिन के लिए गायब हो और फिर आ जाए। कुछ परमानेंट सा बेहतरीन सॉल्यूशन बता दो। हाँ बेटे, सही कह रहा तू, छिपकलियां तो बहुत परेशान करती हैं। चल मैं बताऊं तुझे सोल्यूशन, ऐसा बताऊंगी
जो ऐसे नहीं बस परमानेंट गायब हो जाएंगी घर से हमारी छिपकलियां, ऐसा सोल्यूशन बताती हूँ, आज जरा देख ले। छिपकलियों को भगाने के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए हमें लहसुन, जो ये है। दूसरी चाहिए हमें काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने पीस कर ये रख लिया ऐसे। अच्छा, और काली मिर्च का मम्मी पाउडर बनाना? हाँ, ये पाउडर बना लिया। और ये जो लहसुन है इसे मैंने दरदरा कूट लिया। दरदरा कूट लिया? हाँ, अच्छा, इसे ठीक है। कूट लिया। ये दो रेमेडी चाहिए हमें बस। ठीक है। फिर हमने एक ऐसी बोतल ली स्प्रे वाली, जैसे छेद है ना, तो ऐसी स्प्रे वाली। हाँ। इसमें क्या करा हमने, ऐसे पानी डाला, पानी डाल लिया, इसमें पानी डाला हमने। अच्छा, थोड़ा पानी डाला? थोड़ा सा, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके बता रही। फिर इसमें हमने ये डाल ली काली मिर्च। अच्छा, हाँ ठीक है। ये हमने काली मिर्च डाल ली इसमें थोड़ी सी। फिर ये हमने थोड़ा सा ये जो लहसुन हमने कूट कर रखा दरदरा करके, ये डाल लिया। ठीक है। हाँ, ये मेरे पास तो छोटी बोतल है, आपके पास बड़ी हो तो आप बड़ी ले लेना, क्योंकि मेरे पास तो इस टाइम फिलहाल छोटी ही है, छोटे मुंह की, क्योंकि मेरे पास और बोतल नहीं थी। फिर क्या करना है, ये जो है ये हमें इसमें डालना। अच्छा, फिर ये डालना हमें इसमें डालने के बाद इसे हमें ऐसे रखना। ऐसे करने के बाद हमें पूरी रात यानी कि ओवरनाइट हमें इसे रखना। और इसमें क्योंकि ये लहसुन की गंध और काली मिर्च की जो गंध है, जैसे हम इसे स्प्रे करेंगे ऐसे 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 जैसे ऐसे स्प्रे करेंगे, तो हमारे घर में जहाँ छिपकियां हैं, जैसे दरवाजे हैं, दरवाजों के पीछे है, या वॉश बेसिन है, या कहीं और भी है, तो वहां आप ऐसे स्प्रे कर दो। इसका पूरी रात रखना है ये आपको, तो इसकी जो गंध होगी लहसुन की, उससे छिपकलियां भाग जाएंगी। मतलब ये है कि पहले इसे बना के पूरी रात या 3-4 घंटे के लिए इसे बोतल में रखो। और उसके बाद इसे स्प्रे करो जहाँ भी छिपकलियां आती हैं, लाइट के पास, खिड़कियों पे, दरवाजों पे, वहां से वहां स्प्रे कर दो इसका। सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो मैंने अभी जस्ट आपके सामने बनाया ये, तो अभी इसका कलर ऐसा हो गया, क्योंकि लहसुन जो होता है ना उसमें बहुत महक होती है, और काली मिर्च में तो उसकी गंध इन्हें पसंद नहीं आती छिपकलियों को। ठीक है। तो जहां जहां आपके हैं घर में, वहां आप स्प्रे कर दो और ये गायब हो। परमानेंट सोल्यूशन है इसका। ये नहीं है कि आज आ रही कल चली जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। परमानेंट सोल्यूशन है। आप इसे ट्राई करके जरूर बताना, कमेंट करके आपको कैसा लगा। तो ये पता चल गया आप लोगों को छिपकली भगाने का परमानेंट सोल्यूशन। अच्छा, चलो मैं एक और चीज बता देता हूँ। ये जो सोल्यूशन है ये तो है कि अगर आपको घर से छिपकलियां भगानी है परमानेंट, पर अब मैं एक सोल्यूशन और बताता हूँ छोटा सा। आपके फ्रिज में ठंडा पानी तो होगा, अगर आप उसे खाली स्प्रे की बोतल में भी भर कर रखो, तो अगर उस टाइम आपके कमरे में या कभी भी छिपकली दिख रही है, ठीक है, अगर उसे उसी टाइम तुरंत एकदम भगाना है इस सोल्यूशन से अलग भी, तो आप ठंडे पानी का भी स्प्रे मार सकते हो। छिपकली ठंडे पानी से तुरंत एकदम भाग जाती है। मतलब ये परमानेंट वाला जुगाड़ नहीं है, ये टेम्परेरी उसी टाइम के लिए। पर जो मम्मी ने सोल्यूशन आपको बताया है ये है परमानेंट सोल्यूशन। इसे आप 5-7 दिन कंटिन्यू करो, सुबह शाम, और खासतौर से रात में तो जरूर, जब आपका सारा किचन का काम निपट जाए, या शाम के टाइम जब मच्छर आने का समय हो तब। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके घर से छिपकलियां जो हैं वो परमानेंट ही चली जाएंगी, और वापस जल्दी से तो आने वाली नहीं है।